Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? This is me, Sayyid Naseeb Zada. स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक ठाक, फिट फॉट, खैरियत है। आज मैं हाजिर हूँ एक और टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट्स और आयोनिक कंपाउंड्स। चूंकि सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं तो सॉल्ट्स की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि आया नमकियात बिजली के अच्छे मौसिल है या बिजली के गैर मौसिल है। आया सॉल्ट से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है या नहीं गुजारी जा सकती। तो टॉपिक की तरफ आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट्स। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स में अपोजिट आयंस अरेंज होते हैं और अपोजिट आयंस के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहां पर मैं अरेंज करता हूं आपकी समझने के लिए कुछ पार्टिकल्स, तो आपको पता चलेगा कि नमकियात में अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। और इसमें सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री हरकत नहीं कर सकते। ये इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम क्लोराइड का, जो कि एक कॉमन साल्ट है। सोडियम क्लोराइड एक कॉमन साल्ट है। ये यहां देखिए, ये रेड कलर वाला मैंने सोडियम आयन या पॉजिटिव आयन को जाहिर किया। This positive ion, this sodium ion, is surrounded by 6 chloride ions in case of NaCl. जब हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल या क्रिस्टल लेटस सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस का बना होता है। Each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions, so there is a strong electrostatic force. And in turn, each chloride ion, इसके बदले में हर एक क्लोराइड आयन को सोडियम 6 सोडियम आयंस घेरे हुए हैं। ये देखिए, ये साइड पे रेड कलर वाली सोडियम आयंस आपको नजर आ रहे हैं। मेरा सिंपल मतलब ये है कि जब सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस कंबाइन होते हैं, NaCl बनाते हैं, तो वन ऑन वन कॉम्बिनेशन नहीं होता। एक सोडियम आयन के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन अरेंज होते हैं और एक सोडियम आयन के इर्द गिर्द, एक क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द 6 सोडियम आयंस अरेंज होते हैं। 1:6 होता है, 1:6। And these nearest neighbors are called coordination number. So, इस सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 क्लोराइड आयन ने इसे घेर रखा है। और इस क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, इसको 6 सोडियम आयंस ने घेरा हुआ है। मतलब ये है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एमंग अपोजिटली चार्ज आयंस, मतलब कैटायंस एंड एनायंस। और इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से these ions, these anions and cations are not free to move. ये आजादाना हरकत नहीं कर सकते। अगर एक पर्सन है, उसको 6 बंदों ने घेरा हुआ है, जकड़ रखा है, तो वो कैसे हरकत करेगा? वो हरकत कर सकता है? वो हिल सकता है? नहीं। तो इस तरह इसका ये भी मिसाल है। सो salts are bad conductors of electricity in the solid state because कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी गुजरने के लिए फ्री मोमेंट ऑफ आयंस, फ्री मोमेंट ऑफ चार्जेस या फ्री मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। ये एक शर्त है। व्हेनेवर, जहां भी देयर इज फ्री मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, उसका आजादाना हरकत हो,
Whenever there is free movement of charges, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मुतहर्रिक हो, whenever there is free movement of ions, अगर anions और cations का आजादाना हरकत हो, there will be कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहां से करंट गुजरेगा। तो यहां से कैसे गुजर सकता है? मैंने यहां पर लिखा है salts are bad conductors of electricity in the solid state। सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर्स होते हैं बिकॉज वजह भी बयान किया गया है, द आइंस कांट मूव फ्रीली। ये आइंस, कैटाइंस, एनाइंस आजादाना हरकत नहीं कर सकते। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस। इस कैटाइन और 6 एनाइंस के दरमियान, इस एनाइन और 6 कैटाइंस के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो इसको हरकत करने से रोकते हैं, जकड़ रखते हैं, स्ट्रांगली बॉन्ड करते हैं इसको। अगर हम ऐसा करें कि इसको हीट करें, तो हीट से, टेम्परेचर बढ़ाने से, एनर्जी देने से ये आयोनिक बॉन्ड टूटेगा। ये अपोजिट आयंस के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपोजिट आयंस के दरमियान फोर्स है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ये टूटेगा, आयंस आजाद होंगे, वो फ्री हरकत कर सकेंगे, तो फिर करंट उससे गुजारा जा सकता है। अगर इसको हम पानी में डालते हैं तो ये तो आयोनिक कंपाउंड है और वाटर पोलर सॉल्वेंट है, और अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जब नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट एक जैसा हो तो वो सोल्यूट सॉल्वेंट में हल हो सकता है। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट होते हैं, आयोनाइज होते हैं। तो फिर सॉल्यूशन में आयंस का फ्री मोमेंट होता है, और अगर हम इसको हीट करते हैं और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करते हैं तो इसको कहते हैं मोल्टन स्टेट, पिघला हुआ हालत। फिर भी आयंस का आजादाना हरकत होता है, तो फिर गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो दो ऑप्शंस है, दो सिचुएशंस है जहां पर सॉल्ट्स गुड कंडक्टर्स बनते हैं। पहला, इसकी तरफ आते हैं, मोल्टन स्टेट, पिघला हुआ हालत। ऑन हीटिंग आयोनिक लेटस ब्रेक्स। ये एक आयोनिक लेटस है, अपोजिट आयंस का बना होता है। इसमें रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, एंड दिस रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज क्रिस्टल लेटस। तो हीट से ये लेटस ब्रेक हो जाता है, अपोजिट आयंस फ्री हो जाते हैं। जब उससे करंट गुजारा जाता है तो वो मूवमेंट करते हैं, एनाइंस एनोड की तरफ जाती है, यहां मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, और कैटाइंस कैथोड की तरफ जाते हैं। तो जब भी ऑन हीटिंग आयोनिक लेटस ब्रेक्स, जब हम आयोनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, मतलब सॉल्ट को हीट करते हैं, तो इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है और ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, आयोनाइज होते हैं। The process of formation of ion is known as ionization. The process of breaking of a substance is known as dissociation. Positive and negative ions become free to move. तो फिर ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयंस ये आजादाना हरकत कर सकते हैं। मोबाइल आयंस, मुतहर्रिक आयंस, कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मुतहर्रिक आयन है, ये मुतहर्रिक आयन है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। एनाइंस मूव टुवर्ड्स एनोड एंड कैटाइंस मूव टुवर्ड्स कैथोड। यहां देखिए ये एग्जांपल, ये मैंने लिया है एक कंटेनर, ये आप ले सकते हैं, एक बीकर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, फ्लास्क भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने पानी लिया, इसके बाद सोडियम क्लोराइड को डाला, इसके बाद मैंने सोडियम क्लोराइड को लिया, उसको गर्म किया, हीट किया, वो पिघल गई, वो नमक पिघल गया, इसको मोल्टन स्टेट कहते हैं। फिर मोल्टन स्टेट को इस कंटेनर के अंदर रखा, इसके बाद 2 रॉड्स लिए, ये रॉड्स, शीट्स और वायर्स,
जो गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल के बने होते हैं। आप रॉड ले सकते हैं, प्लेट्स, शीट्स ले सकते हैं मेटल्स की, और आप वायर्स, तारे भी ले सकते हैं, जैसे कि बाइंडिंग वायर है वो ले लें। इसके बाद इसको बैटरी से एक को बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करें और दूसरी शीट को दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करें। इन दोनों प्लेट्स, शीट्स, रॉड्स और वायर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड मैंने ले लिए, एक को अटैच किया इधर, एक को अटैच किया उधर। The electrode which is connected to the negative terminal of the battery becomes negatively charged and it is called cathode. The electrode which is connected to the positive terminal of the battery becomes positively charged and it is called anode. इसको कैथोड बोलते हैं और दूसरे को एनोड बोलते हैं। वैसे एनोड का ओरिजिनल डिफिनेशन ये है, द प्लेट वियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, वियर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, एंड द प्लेट्स वियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज नोन एज कैथोड। लेकिन आपको सिंपल वर्ड में समझाने के लिए मैं यही कहूंगा कि ये नेगेटिव वाला कैथोड है, पॉजिटिव वाला एनोड है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वोल्टेज सेल में फिर ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही, नेगेटिव कैथोड, पॉजिटिव एनोड। अब यहां पर इससे करंट गुजारा जाता है, करंट की सप्लाई बहाल की जाती है। तो जो एनाइंस है, नेगेटिव आइंस को हम बोलते हैं एनाइंस और पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटाइंस। कैटाइंस अब ये अपने अपोजिटली चार्ज प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगी, वहां पर मोमेंट करेंगे। सो दीज कैटाइंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड और ये एनाइन एनोड की तरफ जाएंगी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? फ्री मोमेंट ऑफ आइंस, और फ्री मोमेंट ऑफ आइंस is can conduct electricity. Due to free movement of anion and cation, electricity can conduct from that substance. इसको कैथोड क्यों बोलते हैं? नेगेटिव को, इसकी तरफ कैटाइन आ रहे हैं। इसको एनोड क्यों बोलते हैं? इसकी तरफ एनाइंस आ रहे हैं। तो यहां पर ये बात है, एनाइंस मूव टुवर्ड्स एनोड, ये एनाइंस एनोड की तरफ आ रहे हैं, एंड कैटाइंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, और ये कैटाइन कैथोड की तरफ जा रहे हैं। प्री मोमेंट, सॉलिड स्टेट में प्री मोमेंट नहीं था, अब प्री मोमेंट है। सो ड्यू टू फ्री मोमेंट ऑफ आइंस, सोल्यूशन कैन पास थ्रू द मोल्टन स्टेट। पिघली हुई हालत से हम करंट गुजार सकते हैं। मोल्टन स्टेट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका मतलब यह है कि साल्ट्स सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर, मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर। वाई? ड्यू टू फ्री मोमेंट ऑफ आइंस। अब आती है दूसरी केस की तरफ, इक्वस सोल्यूशन स्टेट। अगर हम हीट नहीं करते और इसका सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन अभी महलूल एक्वा मीन्स वाटर, द सोल्यूशन मेड इन वाटर, द सोल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, वो सोल्यूशन जिसमें पानी बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल हो, इसको इक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। अगर पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट है फिर उसको नॉन इक्व सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन हमें यहां पर इक्व सोल्यूशन बनाना होगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। जब हम सॉलिड NaCl को लेते हैं, उसको, ये सॉलिड स्टेट में है, उसको पानी में डालते हैं, तो ये आयोनाइज होकर सोडियम आयंस प्रोवाइड करते हैं और क्लोराइड आयंस प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन इज नोन एज आयोनाइजेशन। यहां पर मैंने एक क्यों लिखा है? एक्वा मींस वाटर। तो ये इक्व सोल्यूशन है। अब आयंस आजाद है, फ्री है, यहां से डिटेच हो गई, क्रिस्टल लेटर से डिटेच हो गई। सो आयोनिक कंपाउंड्स आयोनाइजेस इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड पानी में आयंस देते हैं, और जो कंपाउंड्स पानी में आयोनाइज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। सो सॉल्ट्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बेड भी वीक भी हो सकते हैं। आयंस बिकम फ्री। अब ये आयंस आजाद है, टू मूव, हरकत कर सकते हैं इन द सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में, अगर करंट इससे गुजारा जाता है। मोमेंट ऑफ आयंस कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आयंस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जेस भी है, प्लस माइनस है। 10 सॉल्ट सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नमक का अभिमहलूल करंट गुजार सकता है, इससे करंट गुजर सकता है ड्यू टू फ्री मोमेंट ऑफ आयंस।
तो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया? फाइनल कंक्लूजन ये है, नतीजा ये है, इन बोथ मोल्टन स्टेट, ये है मोल्टन स्टेट पिघला हुआ हालत, एन इको सोल्यूशन स्टेट, और ये है सोल्यूशन फॉर्म, अभी सोल्यूशन अभी महलूल। आयोनिक लेटस, ये आयोनिक लेटस है, ये वाला लेटस है, ये आयोनिक लेटस है जो अपोजिट आयंस का बना है। ब्रेक्स, ये टूटता है, यहां पर भी मोल्टन स्टेट में हीट प्रोवाइड करने से भी टूटता है और पानी में डालने से भी टूटता है। आयंस बिकम फ्री टू मूव, यहां पर आयंस फ्री हो जाते हैं, यहां पर आजादाना हरकत कर सकते हैं। एंड दस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे करंट गुजारा जा सकता है। अब इस कंटेनर में आप इस ई को सोल्यूशन के ले लें, फिर इलेक्ट्रोड्स अटैच करें, वो कनेक्ट करे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, यही सिचुएशन बन जाएगा। एनाइंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड, कैटाइंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, आजादाना हरकत होगा, और व्हेनेवर देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस देयर विल बी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इन टू वर्ड्स, the conclusion, I can submit the conclusion that salts or ionic compounds are bad conductor of electricity due to no movement of ions, because the ions are not free to move. Salts are good conductors of electricity in the molten state and in solution form due to free movement of ions. That's all. Thanks a lot for watching this valuable video. Waiting for your comments, waiting for your subscription, waiting for your likes, waiting for your sharing. Okay.